क्यों आ गई? वो मैम साहब क्या है ना, इतने सारे पैसे देखकर ना मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था। उनमें से मैंने आधे पैसे निकाल लिए थे और आधे पैसे आपको दे दीजिए। तो बस मैं वही लुटाने आई हूँ। ये लो, ये पूरे पैसे हैं, मैंने इनमें से कुछ पैसे नहीं निकाले। बदतमीज लड़की है तू। मुझे तो लगा तू एक अच्छी लड़की है, अच्छे घर से है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू एक नंबर की लालची है। पैसे रख ले, मेम साहब को पता चलेगा ना, तेरे को ना जेल में पहुंचा देगी। एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं दे दूंगी मेम साहब को, ठीक है ना? वैसे मैम साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो जो मैंने आपको पहले पैसे दिए थे वो आपने मैम साहब को दे दिए थे? दे दिए मैंने पैसे और ये भी दे दूंगी। तेरी तरह नहीं हूँ मैं लालची। चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आना। जा। क्या बात है भगवान जी, आज बार बार पैसे हाथ में दे रहे हो। अच्छी बात है, माँ का इलाज ना सही पैसों में हो जाएगा। पैसे की कमी तो रहेगी ही नहीं और इन सबको क्या ही पता चलेगा। उनके लिए तो इतने पैसे कुछ भी नहीं है, छुपा लेती हूँ। अगर पूछेंगी भी तो कोई बहाना लगा दूंगी। धन्यवाद भगवान, आज तो चमत्कार ही कर दिया। ज्योति, ज्योति। जी मैम साहब। ज्योति, घर पे कोई आया था क्या? नहीं मैम साहब, कोई नहीं आया था, बताया तो था आपको। अच्छा, कोई भी नहीं आया था और कोई सामान भी नहीं दिया? नहीं, कोई आता तो मैं बता ही देती। कोई भी नहीं आया था मैम साहब। अच्छा, एक मिनट। सोफिया, अंदर आना। जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती। कौन है ये? अच्छा, तुम नहीं जानती इसे? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। इवन इसने तो कोई पैसे भी वापस किए थे ना तुम्हें, बट तुमने तो मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं मैम साहब, मैं नहीं जानती इसको, कोई पैसे नहीं दिए इसे। तुम झूठ की बोल रही हो। तुम जो भी हो ना, इस घर से निकल जाओ, समझी? मैम साहब नहीं जानती मैं इसको। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने बोला भी था कि मैंने मैम साहब को पैसे दे दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक उनको पैसे नहीं दिए हैं। आप वो पैसे ने वापस कर दो। मैम साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। कौन हो तुम और क्यों आई हो? पक्का कोई साजिश है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बस करो ज्योति। और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे ही घर में चोरियां कर रही हो। मैं पूरा घर तुम्हारे हवाले छोड़कर जाती हूँ, पर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखभाल के लिए रखा है और तुम उल्टा मेरे घर में चोरियां कर रही हो। अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने चोरी क्यों की? मैम साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने आपसे पैसे मांगे थे, लेकिन आपने मेरी बात अनसुनी कर दी और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब ये बच्ची पैसे लेकर आई तो मुझे लालच आ गया और मैंने वो पैसे रख लिए। लेकिन मैंने कहा था आपको पैसे के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए पैसे रखे, वरना मैं नहीं रखती मैम साहब। बस इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। ज्योति, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि अगर तुम्हारे माँ की तबीयत खराब है तो तुम किसी के घर में चोरी कर लोगी। चोरी करना गलती होता है। ये तुम कैसे सफाई दे रही हो मुझे? और माना मैंने कि मैं तुम्हारी बात भूल गई थी, तो एक बार फिर से याद दिला देती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम जिस घर में काम कर रहे हो, जो लोग तुम पर भरोसा करके अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारे हवाले, तुम उन्हीं के घर में चोरियां करने लगोगी। तुम्हें लगता भी है कि इन सब कामों के बाद मैं तुम्हें अपने घर में और रखूंगी काम करने के लिए? अरे ये छोड़ो, बाहर सोसाइटी में अगर लोगों को पता लगेगा कि तुमने मेरे घर में चोरी करी है, तो तुम्हें लगता है इस सोसाइटी में तुम्हें कोई काम देगा? मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं बोल रही हूँ, मेरे से नहीं, आखिरी बार गलती हुई, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी। जो भी आएगा, जैसे भी घर में आएगा ना, मैं आपको पहले बता दूंगी। नहीं ज्योति, मैं तुम्हें अपने घर में और काम पर नहीं रख सकता। और रही बात अगर तुम्हारे माँ के इलाज की, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करा दूंगी और उसके लिए पैसे भी दे। लेकिन अब मैं और तुम्हें अपने घर में काम पर नहीं रख सकती। अब तुम चोरी कर रही हो, कल को ना जाने क्या कर दोगी। प्लीज अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। बेटा, आपने आज सच में बहुत अच्छा काम किया और आज के बाद ना आप मेरे घर में आराम से रह सकते हो।